एकादशी क्यों महत्वपूर्ण है? एकादशी को हरि वसारा और हरि दिवस के नाम से भी जाना जाता है। एकादशी व्रत का महत्व स्कंद पुराण और पद्म पुराण के पवित्र ग्रंथों में मिलता है। एकादशी दोनों वैष्णव और गैर वैष्णव समुदाय द्वारा मनाई जाती है। इस व्रत को रखने वाले भक्त अनाज, गेहूं, मसाले और ज्यादातर सब्जियों का सेवन करने से बचते हैं। व्रत की तैयारी दशमी, 10वें दिन या एकादशी से एक दिन पहले प्रारंभ होती है। यह दिन भगवान विष्णु की पूजा के लिए समर्पित है। प्रार्थना और मंत्रों का जाप किया जाता है और चौतरफा समृद्धि के लिए उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए भगवान विष्णु की स्तुति में पूजा की जाती है। अनुष्ठान के रूप में दशमी पर सुबह भक्तों द्वारा स्नान किया जाता है। भक्त आरती भी गा सकते हैं, एकादशी व्रत कथा, एकादशी कथा सुना सकते हैं और एकादशी पर सूर्यास्त के बाद आध्यात्मिक उपदेश दे सकते हैं। एकादशी पूजा विधान क्या है? इस दिन भक्तों को सुबह जल्दी उठना चाहिए और सुबह की प्रार्थना के दौरान दिन के लिए उपवास करने की प्रतिज्ञा करनी चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा करते समय पवित्र गंगा जल, पवित्र तुलसी, फूल और पंचामृत शामिल करना महत्वपूर्ण है। उपवास को 2 तरह से किया जा सकता है, निहार और फलाहार। जो लोग इस दिन उपवास करते हैं वे भगवान विष्णु की शाम की प्रार्थना के बाद भोजन का सेवन कर सकते हैं। हालांकि एकादशी पारण विधान व्रत के अगले दिन द्वादशी के दिन पूरा किया जाता है। एकादशी व्रत पारण विधान क्या है? एकादशी व्रत को पूरा होने के बाद तोड़ने की प्रक्रिया को एकादशी व्रत पारण कहा जाता है। यह सूर्योदय के बाद एकादशी के अगले दिन यानी द्वादशी को किया जाता है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि एकादशी का पारण केवल द्वादशी तिथि को किया जाए और विशेष रूप से दिन की पहली तिमाही में, जिसे हरिवासर भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि द्वादशी तिथि पर ब्राह्मण को भोजन परोसना या गरीबों की मदद करना चाहिए। एकादशी व्रत कथा क्या है? हर साल कुल 24 एकादशी व्रत मनाए जाते हैं, 12 शुक्ल पक्ष के लिए और 12 कृष्ण पक्ष के लिए। हर व्रत के लिए अलग अलग एकादशी व्रत कथा होती है। वैकुंठ एकादशी और आषाढ़ी एकादशी सबसे अधिक मनाई जाती है। एकादशी भोजन में क्या खाने की अनुमति है? यदि आप एकादशी का व्रत रखते हैं तो यहाँ कुछ बातें बताई गई है जिन्हें आपको ध्यान में रखना चाहिए। आप पूरे दिन में केवल एक भोजन का सेवन कर सकते हैं। खाने में नमक से परहेज करें। ताजे फल, सूखे मेवे, सब्जियां, नट्स और दूध उत्पाद इस दिन सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली खाद्य पदार्थों में से है। साबूदाना, मूंगफली और आलू के साथ मिश्रित या सजाई हुई साबूदाना खिचड़ी का सेवन अनाज के विकल्प के रूप में किया जाता है। आप किसी भी तरह का कोई अनाज नहीं खा सकते, यहाँ तक कि दाल और शहद का सेवन भी दशमी के दिन टाला जाता है। इस दिन चावल का सेवन विशेष रूप से निषिद्ध है। शराब और मांसाहारी भोजन के सेवन से पूरी तरह से बचा जाना चाहिए। एकादशी पूर्ण उपवास मनाया जाना चाहिए। कुछ भक्त ऐसे होते हैं जो पानी का सेवन भी नहीं करते हैं। इस व्रत को निर्जला एकादशी के नाम से जाना जाता है। द्वादशी 12वें दिन, एकादशी के बाद वाले दिन, दशमी की दिनचर्या का पालन करना चाहिए। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और दिया, मिट्टी का दीपक जलाकर भगवान विष्णु की प्रार्थना करें। दशमी के दिन तैयार किए गए भोजन को खाकर व्रत तोड़ा जा सकता है। एकादशी मंत्र। एकादशी पूजा के दौरान भगवान विष्णु के मंत्र का जाप किया जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय 108 बार हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करने की भी सलाह दी जाती है। मंत्र इस प्रकार है: हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, या हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। भक्तों को अपनी सुबह और शाम की प्रार्थना करते हुए एकादशी माता की आरती भी गानी चाहिए।